सौर ऊर्जा में एक परिवर्तन हो रहा है। नई तकनीकें सिलिकॉन टैंडम और ट्रिपल जंक्शन सेल दक्षता रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। क्वांटम डॉट्स और सिंगलेट फिशन सौर ऊर्जा में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जापान और जर्मनी के रिसर्चर्स ने कुछ कमाल कर दिखाया है। उन्होंने पाई है 1300% की क्वांटम एफिशिएंसी। जी हां, 100% से भी ज्यादा। ये आंकड़ा तो फिजिक्स को चुनौती देता है। पर कोई सोलर सेल 100% से ज्यादा कुशल हो कैसे सकता है? इसे समझने के लिए सौर ऊर्जा की एक पुरानी समस्या को देखते हैं। देखिए, दशकों से पारंपरिक सोलर सेल्स की एफिशिएंसी पर एक खास लिमिट लगी हुई है। इसे कहते हैं शॉकली-क्वाइसर लिमिट। ये एक तरह से तय करती है कि सूरज की रोशनी से कितनी बिजली बन सकती है। और ये लिमिट है सिर्फ 33%। मतलब सूरज की ज्यादातर ऊर्जा तो बस बेकार चली जाती है। ये जो ज्यादातर एनर्जी है ना, ये गर्मी बन के बर्बाद हो जाती है। असल में बिजली नहीं बनती। इसे ऐसे समझिए, कुछ फोटॉन्स में एनर्जी कम होती है तो कुछ में जरूरत से ज्यादा। दोनों ही केस में नुकसान होता है। तो फिर इस लिमिट को तोड़ने का तरीका क्या है? वैज्ञानिकों ने एक ड्रीम टेक्नोलॉजी खोजी है। इसका नाम है सिंगलेट फिशन। ये एक क्वांटम प्रोसेस है जहां एक फोटॉन से 2 एनर्जी पैकेट यानी एक्साइटॉन बनते हैं। अब ये जानना मजेदार है कि ये नॉर्मल सोलर सेल से कितना अलग है। चलिए देखते हैं। आम सेल में एक फोटॉन से एक एक्साइटॉन बनता है, पर सिंगलेट फिशन में एक फोटॉन से 2, मतलब डबल एनर्जी। पर एक प्रॉब्लम थी। ये जो डबल हुए एक्साइटॉन्स है ना, इनकी एनर्जी को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। एक प्रोसेस है जिसे FRAT कहते हैं। ये इस्तेमाल होने से पहले ही इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक तरह से चुरा लेता है। तो अब आते हैं उस असली ब्रेक थ्रू पर जो क्यूशू और मेंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया है। उन्होंने एक खास स्पिन फ्लिप मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया है। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को पलट सकता है। ये कॉम्प्लेक्स इन डबल हुए एक्साइटॉन्स को मैच करके बिना किसी लॉस के एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। और नतीजा ये निकला कि हर एक फोटॉन से करीब 1.3 एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स बने। इसका मतलब है कि सिस्टम ने फोटॉन से ज्यादा एनर्जी कैरियर बनाए। 100% की लिमिट टूट गई। हालांकि ये अभी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके भविष्य में इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और ये सिर्फ सोलर पावर के बारे में नहीं है, ये LED और क्वांटम टेक्नोलॉजी को भी बदल सकता है। मतलब ये रिसर्च एक्साइटॉन को मैनेज करने का तरीका ही बदल देती है। एक बिल्कुल नई मॉलिक्यूलर डिजाइन स्ट्रैटेजी। ये खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी और कौन सी असंभव एनर्जी लिमिट्स हैं जो टूटने का इंतजार कर रही हैं। शॉकली-क्वाइसर सीमा को पार करते हुए 2025-2026 में सौर ऊर्जा ने अभूतपूर्व दक्षता हासिल की है। नमस्कार। क्या होगा अगर कोई कहे कि सोलर पैनल्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? आज हम सोलर पावर की दुनिया में हुई कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय सफलताओं पर नजर डाल रहे हैं जो ऊर्जा के नियमों को कह सकते हैं कि फिर से लिख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 130%। ये नंबर सुनने में ही कुछ अजीब लगता है ना? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी ने 130 किलोमीटर का एवरेज दे दिया। ये तो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये आखिर संभव कैसे है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। यही तो असली सवाल है ना, कि जितनी एनर्जी डाली उससे ज्यादा बाहर कैसे आ सकती है। देखिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले उस दीवार को समझना होगा जिसे वैज्ञानिक दशकों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारी कहानी का विलेन, फिजिक्स द्वारा तय की गई एक बहुत ही कठोर सीमा। इसको ऐसे समझे कि हर सोलर पैनल की अपनी एक स्पीड लिमिट होती है जिसे वो चाहकर भी पार नहीं कर सकता। और इसका एक बहुत ही बुनियादी कारण है। इसे कहते हैं शॉकली-क्वाइसर लिमिट। 60 साल से भी ज्यादा समय से ये सोलर एनर्जी का एक फंडामेंटल नियम रहा है। ये कहता है कि एक स्टैंडर्ड सिलिकॉन सेल सूरज की रोशनी का सिर्फ और सिर्फ 33.7% हिस्सा ही बिजली में बदल सकता है। बस ये एक ऐसी लकीर थी जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था। तो सवाल उठता है कि बाकी की एनर्जी जाती कहाँ है? जैसा कि यह स्लाइड दिखा रही है, एक नॉर्मल सोलर सेल सूरज की रोशनी के पूरे स्पेक्ट्रम को, मतलब हर तरह की रोशनी को पकड़ ही नहीं सकता। बहुत सारी एनर्जी, खासकर हाई एनर्जी वाली नीली रोशनी से बस गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बाल्टी में छेद हो और आधे से ज्यादा पानी तो यूं ही बह जाए। तो साइंटिस्ट इस लीकेज को ठीक कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन के साथ, टैंडम सेल्स। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया है।
इसे ऐसे सोचिए जैसे मछली पकड़ने के लिए दो अलग अलग जाल हो, एक के ऊपर एक। जो ऊपरी जाल है वो पेरोव्स्काइट से बना है और वो बड़ी हाई एनर्जी वाली नीली रोशनी को पकड़ता है, और जो कुछ भी उससे बचकर निकल जाता है यानी छोटी कम एनर्जी वाली लाल रोशनी, उसे नीचे वाला सिलिकॉन का जाल पकड़ लेता है। नतीजा, बहुत ही कम एनर्जी बर्बाद होती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत बन रही है। लॉन्गी जैसी कंपनियां लैब में पहले ही 34.85% एफिशिएंसी हासिल कर चुकी हैं, मतलब शॉकली क्वेसा लिमिट को तोड़ चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड पीवी तो इन पैनल्स को शिप भी करने लगा है और हैनवा क्यूसेल्स बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी में है। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब लैब से निकलकर हमारी छतों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टैंडम सेल्स तो बस एक शुरुआत हैं। अब आइए कुछ और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर एक नज़र डालते हैं जो सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी को और भी आगे ले जाने का वादा करती हैं। याद है हमने उस बर्बाद होती गर्मी की बात की थी? तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हम उसे बर्बाद होने से पहले ही पकड़ लें? हॉट कैरियर सोलर सेल के पीछे यही कमाल का आइडिया है। देखिए, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आइडिया बड़ा सिंपल है। जब रोशनी एक इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो उसे जबरदस्त एनर्जी मिलती है। आमतौर पर वो एक्स्ट्रा एनर्जी लगभग तुरंत ही गर्मी बनकर उड़ जाती है। हॉट कैरियर सोलर सेल्स को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को गर्मी बनने से पहले ही बिजली में बदल दें। और फिर आते हैं क्वांटम डॉट्स। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि यकीन करना मुश्किल है, और अमेरिका की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैबोरेटरी के मुताबिक ये हमें 66% तक की एफिशिएंसी तक पहुंचा सकते हैं। मतलब आज के पैनल से लगभग 2 गुनी एफिशिएंसी। ये सोलर एनर्जी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होगी। और इन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ अब हम वापस आते हैं अपने उस 130% वाले रहस्य पर कि आखिर ये कैसे संभव है। तो राज ये है, ये 130% एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है। हम रोशनी से ज्यादा एनर्जी नहीं बना रहे हैं। ये है 130% क्वांटम एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि एक खास प्रोसेस के जरिए रोशनी का एक कण एनर्जी के 1.3 पैकेट बना सकता है। हमने एनर्जी बनाई नहीं, हमने उसे इकट्ठा करने की अपनी क्षमता को मल्टीप्लाई कर लिया। ये कुछ ऐसा है जिसे एक ही बीज से 1.3 पौधे उगा लेना। ठीक है, तो हमारे पास ये सुपर एफिशिएंट सेल्स तो हैं, पर एक बड़ा सवाल है, कोई सेल कितना भी एफिशिएंट क्यों न हो, अगर वो 1 साल भी न टिके तो क्या फायदा? मतलब ड्यूरेबिलिटी सबसे जरूरी है। गर्मी सोलर पैनल्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। पैनल जितना गर्म होता है उतनी ही कम बिजली बनाता है। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार सॉल्यूशन लेकर आई है। एक पैनल के पीछे एक खास हाइड्रोजेल लगाकर वो पैनल खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना बहा सकता है। हाँ, सच में, ये तापमान को 23 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है और एफिशिएंसी में 12% तक का इजाफा कर सकता है ना कमाल का आइडिया? और बात यही नहीं रुकती। रिसर्चर्स ऐसी सामग्री बना रहे हैं जो खुद ब खुद ठीक हो सकती है, मतलब सेल्फ हीलिंग। और वो महंगी चांदी की जगह ग्राफीन जैसे सस्ते और बेहतर विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी इनोवेशंस लैब के आइडियाज को असल दुनिया के प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसकी कीमत क्या होगी और ये हम तक कब पहुंचेगा? देखिए, ये मामला कॉस्ट वर्सेस वैल्यू का है। हाँ, नए टैंडम मॉड्यूल्स को खरीदने में शुरू में ज्यादा खर्च आएगा, लेकिन चूंकि वो कहीं ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो उनकी पूरी लाइफ टाइम में प्रति यूनिट बिजली की लागत कम हो जाती है। मतलब शुरू में थोड़ा महंगा, लेकिन लंबे समय में सस्ता। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये कब तक होगा। हम अभी अर्ली अडैप्टर वाले फेज में हैं। 2027 के आसपास मास प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है और 2029 तक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बैंकेबल हो जाएगी। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो आज की इस बातचीत से क्या बड़ी बातें निकल कर आईं? पहली, 60 साल पुरानी एफिशिएंसी की लिमिट अब टूट चुकी है। दूसरी, टैंडम सेल्स एक नई पीढ़ी को लीड कर रहे हैं। और तीसरी, नए इनोवेशन इन्हें मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सभी के लिए सस्ती और भरपूर सोलर एनर्जी का भविष्य बस आने ही वाला है। हम एनर्जी के बारे में सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। सोचिए, हमने पूरी एक सदी चीजों को जलाकर एनर्जी बनाने में निकाल दी, लेकिन अब हम एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां हमारी एनर्जी जलाने से नहीं बल्कि रोशनी को पकड़ने से आएगी।
तो यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हमारी दुनिया कैसी दिखेगी जब हम सिर्फ रोशनी से ही अपनी ज़रूरत की लगभग सारी शक्ति हासिल कर सकेंगे? विचार करने के लिए धन्यवाद। 2024 से 2026 के बीच सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजिक्स और पेरोव्स्काइट्स कैस्ट्राइट जैसे मटेरियल्स का उपयोग कर रहे हैं। ट्रिपल जंक्शन सेल्स और बैक कॉन्टैक्ट डिजाइन स्ट्रक्चरल इनोवेशन लाए, सेल्फ हीलिंग एजेंट्स और पैनल्स के अलावा क्या हो अगर हम फिजिक्स के उन नियमों को ही तोड़ दें, वो नियम जो 60 सालों से सोलर एनर्जी को रोके हुए थे? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने ठीक यही कर दिखाया है, और ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो हुआ ये कि पूरे 60 सालों तक सोलर पावर एक अदृश्य दीवार से बार बार टकराती रही। एक ऐसी साइंटिफिक लिमिट थी जिसे तोड़ना, आप मान लीजिए, नामुमकिन समझा जाता था। एक ऐसी रुकावट जिसने इनोवेशन को जैसे रोक ही रखा था। और वो दीवार, वो एक नंबर थी, 33.7%। सोचिए, दशकों तक ये नंबर सोलर टेक्नोलॉजी की आखिरी हद मानी जाती थी। मतलब किसी भी नॉर्मल सोलर सेल से आप इससे ज्यादा एनर्जी निकाल ही नहीं सकते। बस यही फाइनल था। इसे ऑफिशियली कहते हैं शॉकली-क्वाइजर लिमिट। आप इसे सोलर पावर की साउंड बैरियर या ग्लास सीलिंग समझ सकते हैं। मतलब फिजिक्स का एक ऐसा पक्का नियम जो ये बताता था कि सूरज की रोशनी का कितना हिस्सा बिजली में बदला जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर पिछले 2 सालों में सब कुछ बदल गया। वैज्ञानिकों ने उस पक्के नियम को तोड़ दिया, उस लिमिट को चकनाचूर कर दिया, और यहीं से सोलर पावर की कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार आइडिया में छिपा है। एक के बजाय 2 सोलर सेल्स को एक साथ जोड़ना। इसे कहते हैं टैंडम सेल टेक्नोलॉजी। और सच पूछिए तो इसी ने सारा खेल बदल दिया। इसको ऐसे समझिए जैसे आप 2 अलग-अलग तरह के जाल से रोशनी पकड़ रहे हैं। पहली लेयर, जो पेरोव्स्काइट नाम के एक स्पेशल क्रिस्टल से बनी है, वो हाई एनर्जी वाली नीली रोशनी को पकड़ लेती है, और उसके ठीक नीचे एक नॉर्मल सिलिकॉन की लेयर बची हुई कम एनर्जी वाली लाल रोशनी को सोख लेती है। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो ये सूरज की रोशनी का इतना बड़ा हिस्सा पकड़ लेते हैं जितना कोई एक लेयर अकेले कभी नहीं कर सकती थी। और इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। अप्रैल 2024 में लोंगी नाम की एक कंपनी ने ऑफिशियली 34.85% की एफिशिएंसी हासिल की, और इसी के साथ 60 साल पुरानी शॉकली-क्वाइजर लिमिट हमेशा के लिए टूट गई। सच में ये सोलर एनर्जी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पल था। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि जैसे रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। लोंगी ने न सिर्फ छोटे लैब सेल में, बल्कि बड़े कमर्शियल साइज के सेल पर भी 33% की एफिशिएंसी हासिल की। दूसरी टीमों ने तो 3 लेयर वाले सेल के साथ 30% का आंकड़ा भी पार कर लिया, जिससे 40% से ज्यादा एफिशिएंसी का रास्ता खुल गया। और कमाल की बात तो ये है कि अगर सूरज की रोशनी को एक लेंस से फोकस किया जाए तो रिकॉर्ड सीधा 47.6% तक पहुंच जाता है। ये कुछ साल पहले तक सोचना भी नामुमकिन था। ठीक है, टैंडम सेल्स तो कमाल हैं ही, लेकिन अगर ये सब आपको चौंकाने के लिए काफ़ी नहीं था, तो अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो एफिशिएंसी की हमारी पूरी समझ को ही चैलेंज कर देता है। क्या हो अगर हम 100% से भी आगे निकल जाएं? मतलब क्या हो अगर रोशनी का एक कण, एक पार्टिकल, जब किसी चीज से टकराए तो 1 के बजाय 2 की ताकत पैदा करे? सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम एनर्जी बचाने के नियम तोड़ रहे हैं ना। लेकिन ये सच है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगलेट फिजन, और ये क्वांटम फिजिक्स का एक असली जादू है। इसमें होता ये है कि एक हाई एनर्जी वाला फोटॉन टकराकर अपनी एनर्जी को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिससे 2 एनर्जी कैरियर्स बन जाते हैं। ये सचमुच एक के दाम में 2 वाली डील है, लेकिन लाइट की एनर्जी के साथ। और इस प्रोसेस का नतीजा मार्च 2025 में साइंटिस्ट्स ने लगभग 130% की क्वांटम यील्ड हासिल की। जी हाँ, सही सुना, 130%। ये एक ऐसा नंबर है जो फिजिक्स के हमारे पुराने सारे नियमों को चैलेंज करता है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे देखिए। पुरानी फिजिक्स में रोशनी का एक कण मतलब एक फोटॉन, बिजली का एक कण मतलब एक इलेक्ट्रॉन बनाता था। लेकिन सिंगलेट फिजन के साथ रोशनी का एक कण बिजली के 2 कण बनाता है। ये सोलर एनर्जी के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर है जो आउटपुट को सीधे सीधे डबल कर देता है।
ठीक है, ये सब लैब के रिजल्ट्स तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन असली सवाल तो ये है, ये नई टेक्नोलॉजी हमारी छतों पर कब आएगी, हमारे घरों को पावर कब देगी? तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, लैब में तो टैंडम सेल्स लगभग 35% की एफिशिएंसी तक पहुंच गए हैं, जो आज की स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी से कहीं आगे है। लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो अभी 24.5% के आसपास हैं। तो हाँ, लैब और छत के बीच एक गैप तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गैप बहुत तेजी से कम हो रहा है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि ये बदलाव अभी हो रहा है, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड पीवी जैसी कंपनियां पहले से ही ये नए टैंडम मॉड्यूल्स मार्केट में भेज रही हैं। दूसरी बड़ी कंपनियां जैसे हानवा क्यू सेल्स 2026 तक बड़े पैमाने पर इनका प्रोडक्शन शुरू करने का टारगेट लेकर चल रही हैं। तो ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये बस होने ही वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टैंडम सेल और सिंगलेट फिशन तो बस शुरुआत है। चलिए जरा जल्दी से कुछ और थर्ड जनरेशन सोलर टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जो आने वाली हैं। भविष्य की पाइपलाइन तो और भी ज्यादा रोमांचक है। टैंडम सेल्स तो बस पहला कदम है। इनके बाद है हॉट कैरियर सेल्स, जो उस एनर्जी को भी पकड़ लेते हैं जो आमतौर पर गर्मी बनकर उड़ जाती है। और फिर है क्वांटम डॉट्स, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स जो थ्योरी के हिसाब से 66% तक की एफिशिएंसी दे सकते हैं, मतलब आज की टेक्नोलॉजी से लगभग 3 गुना। ये सब बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं। इन टेक्नोलॉजीज को 40% से ज्यादा की एफिशिएंसी के रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। जो बात कुछ साल पहले तक साइंस फिक्शन लगती थी, आज वो इंडस्ट्री के लिए एक हकीकत और एक क्लियर रोड मैप बन चुकी है। तो बॉटम लाइन ये है, सोलर एनर्जी में अब कोई लिमिट नहीं बची है। शॉकली क्वाइसर की वो पुरानी दीवार टूट चुकी है और हर महीने नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम 40% एफिशिएंसी तक पहुंचेंगे, सवाल ये है कि कितनी जल्दी। ये एक ऐसा भविष्य है जो पहले से कहीं ज्यादा रोशन दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आधुनिक सौर ऊर्जा अनुसंधान पारंपरिक दक्षता सीमाओं को बाईपास करने पर केंद्रित है। सिंगलेट फिशन और हॉट कैरियर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीक खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती हैं। पैसिव कूलिंग सिस्टम थर्मल स्ट्रेस को कम करते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसी दौड़ के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी रेस जो शायद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। ये दौड़ है एक परफेक्ट सोलर सेल बनाने की। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर सोलर पैनल्स की भी अपनी एक स्पीड लिमिट हो, मतलब एक ऐसी हद जिसके आगे वो और बिजली बना ही ना पाए, चाहे सूरज की रोशनी कितनी भी तेज क्यों ना हो। पता है, कई दशकों तक साइंटिस्ट्स के लिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक असलियत थी, एक हकीकत। और इसका नाम है शॉकली क्वाइसर लिमिट, या शॉर्ट में कहें तो एसक्यू लिमिट। इसे आप हमारी कहानी का विलन भी समझ सकते हैं, एक ऐसी फंडामेंटल रुकावट जिसे पार करना ही था। और ये रहा वो नंबर जो दशकों तक एक दीवार बनकर खड़ा रहा, 33.7%। पारंपरिक टेक्नोलॉजी से, सूरज की रोशनी से बस इतनी ही, मतलब इतनी ही मैक्सिमम पावर निकाली जा सकती थी। इससे 1% भी ज्यादा नहीं। सालों तक, दशकों तक इस लिमिट को कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन अब कुछ ऐसे ब्रेक थ्रूज हुए हैं जिनकी एक नई लहर इस दीवार को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वेस्टेज को खत्म करना, मतलब ऐसे स्मार्ट फिजिकल डिजाइन्स बनाना जो सूरज की ज्यादा से ज्यादा रोशनी को कैप्चर कर सकें, उसे बर्बाद ना होने दें। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये आइसबर्ग पिरामिड प्रोसेस। होता क्या है कि साइंटिस्ट सिलिकॉन पर बहुत छोटे छोटे, मतलब माइक्रोन स्केल के पिरामिड्स बनाते हैं। फिर उन पिरामिड्स के बीच की जो खाली जगह है उसे सिलिका से भर देते हैं। इससे पेरोव्स्काइट लेयर के लिए, ये वो मैजिकल लेयर है जो असल में रोशनी को बिजली में बदलती है, उसके लिए ऊपर एक फ्लैट सरफेस बन जाता है। लेकिन नीचे लाइट को फंसाने वाला पिरामिड बेस वैसा का वैसा ही रहता है ना? सिंपल लेकिन जीनियस तरीका। और इसका नतीजा क्या निकला? इन नए टैंडम सेल्स ने 33.15% की एफिशिएंसी हासिल कर ली। मतलब हम उस पुरानी लिमिट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और उसे तोड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। और ये वाला सॉल्यूशन तो अपनी सादगी में ही कमाल का है। पहले क्या होता था, बिजली के कॉन्टैक्ट्स सामने होते थे जो रोशनी को ब्लॉक करते थे। अब क्या किया, सारे कॉन्टैक्ट्स को उठाकर पैनल के पीछे लगा दिया। नतीजा, सामने की पूरी 100% सरफेस अब सिर्फ एक काम करती है, सूरज की रोशनी को सोखना।
कोई शेडिंग नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, मतलब हर फोटोन का पूरा इस्तेमाल। और कभी-कभी सबसे अच्छे आइडियाज हमें नेचर से मिलते हैं, है ना? साइंटिस्ट्स ने पतंगे की आंख, जी हाँ, कीड़े की आंख की बनावट से आइडिया लिया और उससे ऐसी कोटिंग्स बनाई जो रिफ्लेक्शन को 25% तक कम कर देती हैं। इससे एनर्जी कैप्चर सीधे सीधे 12% बढ़ जाता है। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई फिजिकल डिजाइन की बात। अब जरा सेल के अंदर चलते हैं, उसकी केमिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि यहां कुछ और भी कमाल का हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग सोलर सेल्स की, मतलब ऐसे सेल्स जो अपनी मरम्मत खुद कर लेते हैं। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। असल में साइंटिस्ट ने लिविंग पैसिव वर्ड्स बनाए हैं। इन्हें आप एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर समझ सकते हैं। जब इन पर गर्मी या नमी पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और समय के साथ पेरोव्स्काइट लेयर में जो भी छोटी मोटी दरारें या कमियां आती हैं, ये उन्हें लगातार ठीक करते रहते हैं, बिल्कुल एक हीलिंग फैक्टर की तरह। और अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि सिर्फ थोड़ा सा ग्राफीन पाउडर मिलाने से क्या जादू हो सकता है। एक नॉर्मल पेरोव्स्काइट पैनल के मुकाबले ग्राफीन वाला पैनल, उसकी एफिशिएंसी लगभग दोगुनी हो जाती है, डबल। और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बन गया, 30.6% एफिशिएंसी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा फायदा यह है कि ग्राफीन बहुत महंगे माने जाने वाले सोने और चांदी के इलेक्ट्रोड्स की जगह ले सकता है, मतलब परफॉर्मेंस भी बेहतर और लागत भी कम। चलिए अब मिलते हैं एफिशिएंसी के एक और बड़े दुश्मन से, और वो है गर्मी। और देखते हैं कि इस गर्मी को मात देने के लिए क्या-क्या स्मार्ट तरीके निकाले जा रहे हैं। देखिए, बात सीधी सी है, गर्मी एफिशिएंसी की साइलेंट किलर है। टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की भी बढ़ोतरी होती है तो पावर आउटपुट में करीब 0.5% की गिरावट आ जाती है। तो सवाल यह है कि पैनल को ठंडा रखें कैसे। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, हाइड्रोजेल स्वेटिंग, मतलब पसीना बहाना। इसमें एक खास जेल होता है जो रात में हवा से नमी सोख लेता है और दिन में गर्मी पड़ने पर उसे भाप बनाकर उड़ा देता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पसीना आने पर ठंडक मिलती है, और इससे टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। दूसरा तरीका है रेडिएटिव कूलिंग। इसमें एक स्पेशल लेयर पैनल की गर्मी को इंफ्रारेड रेडिएशन के तौर पर सीधे स्पेस में फेंक देती है, और जब टेम्परेचर इतना गिरता है तो उसका सीधा असर परफॉर्मेंस पे दिखता है। अकेले हाइड्रोजेल कूलिंग से ही एफिशिएंसी में 12% से ज्यादा का उछाल आता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेन है। और अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बात करेंगे 100% एफिशिएंसी के भी पार जाने की। जी हां, आपने सही सुना, ये एक क्वांटम लीप है। 130%। सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है ना? पर चलिए समझते हैं कि साइंस इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना रहा है। इसका राज छिपा है एक प्रोसेस में जिसका नाम है सिंगलेट फिशन। ये एक ड्रीम क्वांटम प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि एक हाई एनर्जी वाला फोटॉन जब सेल से टकराता है तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और 2 एक्साइटॉन बनाता है। इन एक्साइटॉन्स को आप एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट समझ लीजिए। मतलब एक फोटॉन से हमें एक नहीं बल्कि 2 एनर्जी कैरियर मिल रहे हैं। ये 1-to-1 के बैरियर को तोड़ देता है। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, एक हाई एनर्जी फोटॉन सेल से टकराया। स्टेप 2, अंदर एक खास मटेरियल ने अपना स्पिन बदला। स्टेप 3, और वो एक फोटॉन 2 एक्साइटॉन्स में टूट गया। और फाइनल रिजल्ट, एक फोटॉन से मिले 2 एनर्जी कैरियर्स। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम फिजिक्स के नियमों को ही अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। तो सोचिए, अगर हम इस टेक्नोलॉजी में मास्टर हो गए तो फिर क्या होगा। क्वांटम डॉट्स जैसी दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जो थ्योरी में हमें 66% एफिशिएंसी तक भी पहुंचा सकती हैं। मतलब संभावनाएं तो सच में बेहिसाब है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर हम सोलर एनर्जी की सारी लिमिट्स को तोड़ दें, अगर एनर्जी इतनी सस्ती और इतनी ज्यादा हो जाए कि वो लगभग मुफ्त हो, तो फिर कैसी दुनिया बनाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। पेरोव्स्काइट सिलिकॉन टेंडम तकनीक प्रयोगशालाओं से पायलट उत्पादन में आ गई है। ऑक्सफोर्ड पीवी और हनहा क्यूसेल्स जैसी कंपनियां इसे व्यावसायिक बनाते से भविष्य बना रही है। इसलिए चीन भविष्य में रहती नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य। सोलर एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। जो सोलर पैनल्स हम आज देख रहे हैं, हो सकता है ये जल्द ही गुजरे जमाने की बात हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य में धूप हमारे लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सोलर क्रांति का दौर अब खत्म हो गया है,
क्या हम इस टेक्नोलॉजी की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं? देखिए, बहुत से लोगों को तो यही लगता है कि सोलर की कहानी का अब ये समझ लीजिए फाइनल चैप्टर चल रहा है। पर क्या वो सही है? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। देखिए, सोलर टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये तो अपने सबसे पावरफुल दौर में कदम रख रही है। और ये सब कुछ ना अब सिर्फ लैब्स की बात नहीं है, ये हमारी छतों पर आने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए इस नई टेक्नोलॉजी को थोड़ा और समझते हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स अब हकीकत बन रहे हैं, और ये बदलाव ये सोलर एनर्जी के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो भाई, इस पूरी क्रांति का हीरो कौन है? इसका नाम है पेरोव्स्काइट टैंडम। जी हाँ, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसमें सोलर एनर्जी का पूरा गेम बदलने का दम है। हाँ, मुझे पता है ये नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का 2 लेयर फिल्टर है। जो नॉर्मल सिलिकॉन सेल होता है ना, वो सूरज की रोशनी का सिर्फ एक हिस्सा ही पकड़ पाता है। अब इसके ऊपर पेरोव्स्काइट की जो लेयर है वो बची हुई रोशनी को पकड़ लेती है, और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कहीं ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। तो यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है स्टैंडर्ड सिलिकॉन जो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ है पेरोव्स्काइट टैंडम जो उन सारी लिमिट्स को तोड़ रहा है। ये तो समझ लीजिए एक पुराने चैंपियन और एक नए जबरदस्त चैलेंजर के बीच की टक्कर है। ठीक है, तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन सवाल ये है कि इसे असलियत में कौन बदल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्साइटिंग रेस में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं। और सुनिए, ये सिर्फ थियोरी की बातें नहीं है, ये टाइमलाइन देखिए। ये दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से हकीकत में बदल रही है। 2024 से लेकर 2027 तक हम इसे लैब से निकलकर मास प्रोडक्शन तक पहुंचते हुए देखने वाले हैं। इस रेस में मोटे तौर पर 4 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड पीवी, जिसने सबसे पहले शुरुआत की। फिर है हनवा क्यूसेल्स, जो अमेरिका और कोरिया में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है। ट्राइना सोलर का फोकस चीन के बहुत बड़े मार्केट पर है। और कैलिक्स, इनका तरीका तो एकदम अलग है, ये मौजूदा पैनल्स को ही और बेहतर बना रहे हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसे का सवाल। क्या ये सब आर्थिक रूप से फायदेमंद है? क्या ये नई महंगी टेक्नोलॉजी वाकई में इन्वेस्टमेंट के लायक है? चलिए जरा इसका इकोनॉमिक्स समझते हैं। पहली नजर में देखें तो कीमत एक बड़ी रुकावट लगती है। 2026 के हिसाब से ये नए टैंडम मॉड्यूल्स पुराने सिलिकॉन वाले मॉड्यूल से काफी ज्यादा महंगे होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ने खरीदेगा क्यों? क्योंकि शुरुआती कीमत ही पूरी कहानी नहीं है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और असली जवाब यही है। भले ये पैनल्स शुरू में महंगे हैं, पर ये बिजली इतनी ज़्यादा बनाते हैं कि लंबे समय में बिजली बनाने की जो टोटल कॉस्ट होती है, जिसे हम लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी या LCOE कहते हैं, वो 3 से 8% तक कम हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर पैसा बचता है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन जगहों पर है जहां जमीन महंगी है या जगह की बहुत कमी है, जैसे शहरों में घरों की छतें। सोचिए, जब हर 1 इंच कीमती हो तो ज्यादा एफिशिएंसी का मतलब है कम जगह में ज्यादा बिजली। तो फ्यूचर तो काफी ब्राइट लग रहा है, लेकिन रास्ता एकदम साफ नहीं है। कुछ असल चुनौतियां हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजी के पूरी दुनिया में छा जाने से पहले पार करना ही होगा। और ये 2 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पहली, वारंटी का सवाल, और दूसरी, बैंकेबिलिटी की कमी। चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। यहाँ पर प्रॉब्लम एकदम साफ है। देखिए, जो पुराने सिलिकॉन पैनल्स हैं वो 25 से 30 साल की वारंटी के साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी भरोसेमंदता साबित की है। वही पेरोव्स्काइट अभी नया है, तो इसकी वारंटी भी कम है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो अरबों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किसी भी नई चीज़ पर पैसा लगाने से पहले कम से कम 2-3 साल का पक्का डेटा देखना चाहते हैं। तो ठीक है, इन चुनौतियों से आगे देखते हैं। अगर पेरोव्स्काइट आज की बड़ी खबर है, तो कल क्या होगा? साइंस के लैब्स में भविष्य के लिए और कौन सी टेक्नोलॉजीज पक रही हैं? पेरोव्स्काइट के बाद भी एक पूरी दुनिया है। ये कुछ 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर अभी रिसर्च चल रही है। हाँ, इनके नाम आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लग सकते हैं, लेकिन यही सोलर एनर्जी के फ्यूचर की झलक है।
और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। देखिए, मार्च 2026 में सिंगल फिजन नाम की एक टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अविश्वसनीय था। 100% से ज्यादा क्वांटम एफिशिएंसी। अगर आसान भाषा में कहूं तो उन्होंने रोशनी के एक कण से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जो पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। हाँ, ये भी बहुत शुरुआती स्टेज में है, पर यह दिखाता है कि सोलर एनर्जी में कितनी असीम संभावनाएं हैं। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज बेहतर और सस्ती होती जाएंगी, हम सिर्फ छतों पर लगे पैनल्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे खिड़कियों की, दीवारों की, कारों की, हर उस सतह की जिस पर धूप पड़ती है। तो जरा सोचिए, उस दुनिया में क्या होगा जब हर सतह बिजली पैदा करने लगेगी।